7:20 और वक्त हो चला है आपके संपूर्ण पेडागॉजी का। प्यारे साथी, आप इस बात को समझते हैं कि सीटेट एक ऐसा परीक्षा है, या यूं कहूं कि या तो संस्था ने लोगों को परेशान किया या स्टूडेंट चकाचौंध में परेशान हुए। आप बताइए, क्या सीटेट पास करने के लिए किसी बैच की जरूरत पड़ती है? आप 5 घंटे डेली क्लास कर लोगे, नहीं कर पाओगे साथी तो काहे तुम 1200-1500 का बैच खरीदते हो? 5 घंटे डेली क्लास कभी नहीं कर पाओगे। गलती नंबर 2, आप 2000 पन्ने का किताब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। काहे करते हो ये सब गलती? यही गलती है कि आप बार बार 70 से 90 के बीच में फंसते हो। अरे आपको भी पता है, पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है जिसमें 90 प्रश्न पेडागॉजी का ही पूछा जाता है। और अगर आप पेडागॉजी सीख लिए होते तो क्या 90 नंबर वो ना करा देता? अरे कौन सा तुमको टॉपर बनना था? लाना तो 105 110 है ना, ये हो गया होता। लेकिन रणनीति आपको अपनानी थी। रण की एक ही नीति है कि आपको हर हाल में किसी भी प्रकार सफलता मिले। तो ना बैच की जरूरत ना किताब की, केवल 1-1.5 घंटे खुद को समय दो। बहुत स्वागत है आपका। सभी को साथियों गुड इवनिंग। ईश्वर से दुआ है कि आप निश्चित ही सफल हों, और क्यों नहीं। जुनून, जज्बा और सकारात्मक जो चाह है आपकी, यार जहाँ चाह है वहीं रहा है। आओ प्रिय, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है साथी? सवाल नंबर 1 आपसे कुछ कह रहा है, शिकायतें हैं इसकी भी आपसे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? एक प्राइमरी लेवल का टीचर साथियों जो आपको भाषा सिखा रहा है, उसकी मंशा क्या होगी? पहला ऑप्शन, क्या व्याकरण के सारे नियमों को रटवा दिया जाए? यही प्राइमरी के टीचर की मंशा होती है? नहीं भैया नहीं। प्राइमरी के टीचर जो होते हैं दोस्तों, एनसीएफ ये कहता है कि प्राइमरी पर बच्चों को टॉपर थोड़ी बनाना है, आईएएस नहीं बनाना है। बच्चा कोरा कागज है, आप अपने अनुभव से उसको लिखने गए हो। नियमों को कंठस्थ करना निगेटिव वर्ड है प्यारे भाई, ये तो नहीं होगा। साहित्यिक विधाओं का, साहित्य में मन हमारा आपका नहीं लगता है, बच्चे का कैसे लगेगा? मतलब ये भी गलत है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का, हाँ, हर टीचर यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो हर परिस्थिति में हर संभव अपनी बात रख पाए, कहीं भी उसको शब्दों की कमी ना पड़े। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, शब्दों का लहजा पता हो। प्यारे, ऑप्शन सी तो सही है। ऑप्शन डी में शुद्ध। देखो साथी, ट्रिक जान लो, दुनिया की कोई चीज़ ना शुद्ध होती है ना अशुद्ध होती है, बीच का रास्ता। कभी भी किसी विकल्प में शुद्ध, अशुद्ध, सरल, कठिन, जटिल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे शब्द साथियों नहीं लिखा होना चाहिए। और अगर किसी विकल्प में ऐसा लिखा है तो मान कर चलना कि वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा। प्यारे भाइयों, ऑप्शन सी। आगे, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? साथियों, चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, कैसी होती साथी? चॉम्स्की ने क्या कहा था? चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमता, मेरे भाइयों मेरी बहन, जन्मजात होती है। मतलब चॉम्स्की ने यह भी कहा था, एक बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो वो रोता है। क्या रोना आपने सिखाया था क्या? अरे रोना भी इस बात का संकेत है कि या तो बच्चों को भूख लगी है या अपनी माँ या पिता से कुछ कहना चाहता है साथियों, यानी अर्जित की जाती है नहीं। अब यार रोना उसने अर्जित करेगा? ये तो स्वाभाविक है, ये जन्म से होता है। जैसे भूख प्यास जो होता है प्यारे, भूख और प्यास को रटा नहीं जाता, ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, ये आपको, ये इंसान की ज़रूरत है। तो नकल करने की बात तो स्किनर करते हैं, बिल्कुल का कोई सेंस नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर बी को सुरक्षित मान लिया जाए, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, चलिए प्रिय, आगे बढ़ते हैं आपको लेकर। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विकास में किस बात पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है? अरे वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? मेरी लाइन आपको याद है? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय के पर्वत पर बैठकर नहीं सीखता। अरे बच्चे को पसंद है समाज, वो लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, और संस्कार ही उसके समाज का दर्पण होता है, व्यक्तित्व का दर्पण होता है।
तो जब किसी विकल्प में भाषा, संस्कृति, समाज, चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया, डिस्कशन ऐसा कुछ लिखा हो तो समझ जाना कि वो वर्ड वाइगोत्स्की का है। किताबी ज्ञान की बात कहीं भी लिखा हो गलत है। रेडियो का कोई सेंस नहीं, अनुवांशिकता का प्यारे भाई कोई भाव नहीं। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी हमें बता देना। प्रिय साथी आगे, बच्चे स्कूल आते समय क्या होते हैं साथियों? जब कोई बच्चा स्कूल आता है, क्या वो एकदम खाली है दिमाग से? नहीं भैया, वो कोरी स्लेट नहीं होता है। सब नियम जानता है नहीं साथी। बच्चा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को वो जानता है। वो घर की बोली, जो उसकी मातृभाषा की बोली है, वही उसकी व्यवहारिक भाषा है, उसको लेकर स्कूल आता है। प्यारे, ऑप्शन नंबर बी को सुरक्षित मान लो। मैं फिर कहूँगा, सीटेट के अभ्यर्थी कभी भी कोई बैच मत खरीदना, कभी कोई किताब मत खरीदना। प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको तुरंत पढ़ो मत, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर सेम पेपर में नहीं आएगा। उसे एक अंदाज़ा लगता है बस। कुल टारगेट आपका होगा पेडागोजी, वही मेन है। आगे, भाषा अर्जन और अधिगम में दोस्तों मुख्य अंतर क्या होता है बताओ? भाषा अर्जन और अधिगम में साथियों अंतर क्या होता है बताइए? फटाफट आप लोग दोस्तों आंसर करें, फटाफट उत्तर करें। भाषा अर्जन और अधिगम में साथियों मुख्य अंतर क्या होता है? प्रिय साथी आप जवाब दीजिए, उत्तर करिए, वो आपके लिए साथियों ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों हम सब जानते हैं परिवेश का। हमने कहा था कि अर्जन तो कहीं भी हो सकता है। आप क्रिकेट मैच देखने गए थे और आपने वहां पे आपको विराट कोहली का कोई शॉट बहुत अच्छा लगा। अब आप घर पे आए तो आप भी उसी तरह खेलना शुरू किए। तो क्या आप क्रिकेट मैच इसलिए खेलने गए थे, सॉरी देखने गए थे, कि आपको वो शॉट खेलना मतलब ज़्यादा पसंद था? नहीं, सहज था, आपने सीख लिया। और अधिगम की जब बात करोगे तो प्यारे ये केवल विद्यालय में होता है, और जो चीज़ साथियों विद्यालय में होता है उस चीज़ का एक स्थान होता है, जगह निश्चित होती है, यानी दोनों में वातावरण का साथियों अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो साथी अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रिय साथी उत्तर करिए। बहुभाषिक क्लास में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, क्या दुनिया की कोई ऐसी क्लास हो सकती है जो बहुभाषिक ना हो? साथियों क्या एक बालक अभी कुछ कह रहा था, मैं अभी आपके जवाब को, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उस पर भी आता हूं। देखो, दुनिया की कोई ऐसी क्लास नहीं है साथियों जो बहुभाषिक ना हो, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग पृष्ठभूमि का बच्चा है। अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। जाहिर सी बात है साथियों, भाई कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, हर तरह की बोली बोलने वाले लोग हैं ना। क्या करोगे आप? अनदेखा कर दोगे? नहीं। अस्वीकार कर दोगे? नहीं। किसी बच्चे की बोली को अनदेखा या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, सही है, लेकिन स्वीकार करना दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी। साथ ही एक बालक ने कहा कि सर अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, यार जब मैं क्लास करवाता हूँ ना, आप मेरी क्लास की एक आदत देखना, मैं हर क्वेश्चन को ही कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ, हर क्वेश्चन एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन लेता इसीलिए हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट कवर हो। ऐसा तो मैं नहीं कराता हूँ क्वेश्चन पढ़ा उत्तर करके टिक करके चला गया। और जब तुम कॉन्सेप्ट लेकर बैठ जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा। अभी थ्योरी लेकर आ जाऊँगा ना तो बालक नहीं, वो लाइन बाई लाइन पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो वो तरीका मत अपनाओ जिससे आपका मन ना लगे। अगर मैं आपके लिए कुछ सोच रहा हूँ तो ठीक है, कोई पैसा लेकर तो कर नहीं रहा हूँ, तो कम से कम फ्री में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो उचित ही बोल रहा हूँ, गलत चीज़ें नहीं। आपकी मर्जी है कि बैचें खरीद कर पास हो गए तो खरीद लो कहीं पर बैच, है ना। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा के 4, ये दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं। ये बताओ भाषा के कौशल दोस्तों स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताओ ना। अरे कानों का काम है सुनना, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कान आज सुनेगा, निर्णय तुम 10 साल बाद लोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर कनवा का काम है सुनना तो दिमाग भी तुरंत निर्णय लेगा।
पैरों का काम है चलना। यानी भाषा के कौशल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हैं, संबंधित हैं। काफ़ी लोग कहते हैं क्रम से। देखो ये बहुत बड़ा मिथक है दोस्तों। भाषा के कौशल कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। भगवान ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है, मुंह दिया है, पैर दिया है, ये सब एक बार मिला है और इन्हीं अंगों से आप जीवन भर कुछ ना कुछ कौशल सीखते हो। प्यारे ये क्रम से नहीं एक साथ मिलता है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे जरूरी क्या है? अक्षर की पहचान। एक बात बताओ, हमको साफ साफ बताना। अक्षर की पहचान कर लेने से ही सब बात बन जाएगी? ये बताओ। कहावत तो है, जान पहचान बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बिना जरूरत के ना आपको कोई मदद करेगा ना तुम किसी की मदद करोगे। तो पहचान पहचान पे कुछ नहीं होगा जब तक कोई जरूरत ना हो। यानी वो वस्तु हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे व्यक्ति हो, जब उसकी कोई वर्क होता है, उसकी कोई हेल्प होता है, कोई उससे फायदा मिलता है, तभी काम होता है। तेज गति से धीरे गति का मतलब नहीं होता साथी, इसका कोई सेंस नहीं है। शब्दों को जोड़कर पढ़ो ठीक है, लेकिन संदर्भ, ऑप्शन नंबर डी सही है। पढ़ना पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ो संदर्भ के हिसाब से पढ़ो। बात वही जो अनुकूल काम करे। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है भाई अरुण कुमार जी, है ना? ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो गए। मजाक कर रहा हूँ, पर नेटवर्क मार्केटिंग वाले देखते हो जो कहते हैं 3 लोगों को जोड़ो BMW तुम्हारा। कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम कभी सुना है? एक बार हाथ ऊपर करना। तो जो 3 लोगों को जोड़ने वाला स्कीम चलता है ना बाजार में, केवल 3 लोगों को जोड़ो और BMW तुम्हारा, वो लोग हर टाइम गुड मॉर्निंग करते हैं। एनी टाइम गुड मॉर्निंग, ऑल टाइम गुड मॉर्निंग ही चलता है। सुना सुना है ना? 3 लोगों को जोड़ो BMW तुम्हारा, मतलब तुरंत करोड़पति बनोगे। मतलब सब लोग जानते होंगे इन चीज़ों को। एनी टाइम गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ। पहला प्रश्न, कभी जुड़ मत जाना तुम लोग इन चीज़ों के चक्कर में। हाँ, नहीं तो पता चले कि 3 लोगों को जोड़कर BMW के चक्कर में फंस जाओ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब एक बात बताओ, एक टीचर बच्चे की बोली का आकलन क्यों करेगा? पहले ये तो समझ लो। साफ साफ बताओ, एक टीचर अपने बच्चे की बोली का आकलन क्यों करेगा? प्यारे, क्योंकि बोली से ही पता चलेगा कि बच्चे का संस्कार कैसा है कि नहीं? पढ़ने से एक अलग, पढ़ने से संस्कार थोड़ी पता चल जाएगा, ये तो गलत है। लेखन से भी नहीं पता चलेगा, व्याकरण। लेकिन हाँ, बच्चे के भाषा प्रयोग की क्षमता से भाषा ही उसके संस्कार को दिखाएगा। यानी प्रिय मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, यानी विकल्प नंबर बी को सही मान लिया जाए। ये देखिए अनंत कुमार जी फंस गए थे। मुझे लगता है जब आपकी सरकारी नौकरी नहीं रही होगी उसके पहले आप फंसे होंगे। सर 8,000 रुपये देने के बाद फिर आपने क्या किया? फिर आपने किसी 3 लोगों को जोड़ा होगा, वो भी फंसे होंगे। उसके बाद जो नौटंकी होती, फिर दिक्कत ये हो जाती है कि नहीं? दिक्कत है भाई साहब, मत करना ऐसा आप लोग कभी। BMW के चक्कर में सारे लोग। चलिए भाई साहब, ऐसे हरकत नहीं करना यार। अब मैं किसी प्रोडक्ट का क्या नाम लूंगा? आ जाओ। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक जो प्रगति होता है, रिकॉर्ड रखने में कौन? देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, बच्चे की बोली का अगर कोई रिकॉर्ड रखना है, कोई डेटा रखना है, तो साथियों सीधी सी बात है। देखिए अरविंद जी जुड़े हैं 11,000 रुपए से। काफी लोग जुड़े हैं, सोच लीजिए। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि सपने बेचे जाते हैं, सपने। नहीं, आजकल की पीढ़ी तो नहीं फंसेगा, पर आजकल देखो, मैं अब आगे क्या भी क्लास पढ़ाना है, नहीं तो मैं चर्चा करता, क्योंकि मुझे वापस आओ, मैं पढ़ाऊंगा अभी। दोस्तों इसका उत्तर होगा पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें प्राइमरी के हेडमास्टर के पास ही होता है डेटा, जिसमें बच्चे के स्कूल में उसका नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, चारित्रिक गतिविधि क्या है, शैक्षिक गतिविधि क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यही उसके विकास में ज़्यादा मदद करता है जानने में। क्वेश्चन नंबर 11, निदानात्मक परीक्षण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। निदानात्मक परीक्षण, चलो साथी बताओ।
देखिए अशोक कुमार के 15,000 चले गए थे। इसका मतलब आप लोग BMW चाहते थे। सीधी सी बात है। इसका मतलब यही है कि आप लोग BMW चाहते थे कि बस 3 लोगों को जोड़े, तुरंत BMW घर पे आए। आप लोग भी ना यार। ठीक है, किसी के 34,000 भी गए अफजल अहमद के। हाँ काफ़ी लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब कभी फंस मत जाना आप लोग भाई। चलो दोस्तों, निदानात्मक का दोस्तों मतलब ये होता है, देखो निदानात्मक का मतलब दोस्तों निदान नहीं होता है। तो निदानात्मक का मतलब होता है केवल कमियों का साथियों पता लगाना। एक चीज याद रखना, एक वर्ड है निदानात्मक और एक वर्ड होता है साथियों उपचारात्मक। अपनों ने फंसा दिया। तो काहे ऐसा मित्र पालते हो जो फंसा दे। मित्र ने कहा होगा कि ये ज्वाइन करो, तुरंत BMW तुम्हारे घर कराने वाला है 1 करोड़ की गाड़ी। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं यार, वापस चलते हैं। आ जाओ भाई, हंसवाओ ना यार, मेरे को हंसी आ जाएगी इस टॉपिक पे। आगे चलते हैं दोस्तों। निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब होता है कमियों का पता चल चुका है, फिर हम उपचार करेंगे। कमियों को दूर करना मतलब ये तो उपचारात्मक है। नंबर का कोई सेंस होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे को दोस्तों कभी भी अंक या नंबर के आधार पे जज नहीं करना है, फेल पास के आधार पे बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों की कमियों या कठिनाई का पता लगाना, यही दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सूचना उनके लिए है जो लोग यूपी टेट छोड़िए, अभी सी टेट की बात करेंगे। जो लोग सी टेट की परीक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या उनकी ये है कि बार बार देकर वो फंस चुके हैं। कई बार दे लिया लेकिन नंबर कभी बढ़ता नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप कभी भी दोस्तों क्या है कि कोई बैच मत खरीदना, क्योंकि बैच खरीदोगे तो 5 घंटे डेली क्लास करना पड़ेगा, पागल हो जाओगे। ये काम मत करना। गलती नंबर 2, किताबों के चक्कर में मत फंसना, हजारों पन्ने होंगे, फंस जाओगे। ठीक है, बुद्धिजीवी हो, आपके पास दिमाग है, पेपर में 150 प्रश्न आता है, सिंपल सा काम करो, पैडागोजी 90 नंबर का आता है। और अगर पैडागोजी आप कर लोगे ना तो 90 में 80-85 यहीं से बन जाएगा और बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है और कौन सा टॉपिक आपका काम का है, ये डिसाइड करके पढ़ो। और ये सब कुछ मैं आपको एक डिसाइड करके एक नोट्स आपको दे रहा हूँ, जो ये 150 पेज का ही होगा। और 150 पेज के अंदर में पूरा पूरा सिलेबस कवर है। चाहे आप गृहिणी हो, घर की महिला हो, चाहे आप टीचर हो, कोई भी हो, आधे 1 घंटे रोज पढ़ना। मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड करना, 100 से कम तो कभी आ नहीं सकता, कभी नहीं फंसोगे आप। सवाल है कैसे आपको मिलेगा, नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप साथियों से परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उपचारात्मक शिक्षण का दोस्तों आधार क्या है? फिर वही बात अभी मैंने बताया था ना कि उपचारवा तबे होगा जब कमी का पता चले, यानी उपचारात्मक शिक्षण का आधार होगा निदानात्मक परीक्षण। वार्षिक परीक्षा अपना मूल्यांकन किताब से नहीं, उपचार इस बात पे निर्भर करता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने कहा सर जी मतलब काफ़ी डॉक्टर तो साथी ऐसे होते हैं, उनके पास तुम जाओगे बिना पूछे ना दवा लिखना शुरू कर देते हैं। आप कभी देखना, जैसे उनके पास जाओगे ना, जैसे ही आप उनके पास जाओगे तुरंत दवा लिखना शुरू कर देंगे, वो देर नहीं करेंगे, आपको शक्ल ही देख कर लिखना शुरू कर देंगे। मतलब पूरी बतियों नहीं सुनेंगे। आपने कहा सर जी हमें थोड़ा तकलीफ है, बस तकलीफ है, तकलीफ तुम कहोगे तुरंत बुखार दर्द दुनिया भर की दवाई सब लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई साहब मुर्गा आ गया है, सारा दिन कोई ग्राहक आया नहीं, तुरंत इसको खींचो। सीधी सी बात है साथियों, उपचार तभी मैटर करता है जब कमियों का पता चले, है कि नहीं। इसीलिए कहता हूं कि ज़्यादातर एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ और आमतौर पे अच्छी जगह दिखाओ, जो डॉक्टर आपकी बात को पहले सुने,